नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरएस मैथ क्लासेस धौलखेड़ा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आज राजस्थान जीके में राजस्थान की भाषा, बोली और राजस्थान के साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले राजस्थानी भाषा में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की भाषा, बोली और साहित्य ग्रंथ। राजस्थान में बोलियों के लिए एक लोक कहावत का प्रचलन है। राजस्थान में बोलियों के लिए एक लोक कहावत कही जाती है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी, या कोस कोस पर पानी बदले 1.25 कोस पर वाणी। ऐसा राजस्थान में एक लोक कहावत प्रचलन में चलती है ना। उसके बाद में है कि भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक मिलता है। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत भारत की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है, और लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। आर्टिकल 343/1 के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग से राज्य भाषा हो सकती है। अब इस कंडीशन में दोनों चीजें कही गई हैं, तो भारत की कोई राज्य भाषा फिक्स नहीं है। उसके बाद में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमको भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में हमें किसका उल्लेख मिलता है? भाषाओं का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में राजस्थानी मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी मातृभाषा दिवस बनाया जाता है। और हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस बनाया जाता है। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। और राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा को संविधान में भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, और जिस भाषा को संविधान में भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं होता उसे हम असंवैधानिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? असंवैधानिक भाषा। अतः राजस्थानी भाषा कैसी भाषा है? असंवैधानिक भाषा है, क्योंकि संविधान में इसको भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। राजस्थानी भाषा बोलने वालों की विश्व में कुल जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थानी भाषा विश्व में 8 करोड़ से भी अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। राजस्थानी भाषा वक्ताओं की दृष्टि से विश्व में 16वां स्थान रखती है। कौन सा रखती है? 16वां स्थान रखती है। और राजस्थानी भाषा वक्ताओं की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखती है? 7वां स्थान रखती है। उसके बाद में कि राजस्थानी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा के जाल वृक्ष को डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है, या राजस्थानी भाषा का जाल वृक्ष निम्न प्रकार उसने पेश किया है, जिसमें सबसे पहले उसने एक भाषा मानी है। कौन सी? भारोपीय भाषा, फिर आर्य भाषा, उसके बाद में वैदिक। वैदिक में एक पढ़ने की भाषा थी और एक लिखने की। एक टुकड़ा हुआ पाली, दूसरा कौन सा था? संस्कृत। पाली के 2 टुकड़े हुए, सौरसैनी प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। बीच में एक प्राकृत था जिसको अवध प्राकृत के नाम से जाना जाता है। सौरसैनी प्राकृत के 2 टुकड़े हुए, गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसैनी अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश से 2 भाषाओं की उत्पत्ति हुई, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और गुजराती की। और सौरसैनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है? हिंदी की। तो कोई आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। और हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से। यहां है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। कोई आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किस इतिहासकार ने किया था, तो इतिहासकार का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कब किया था? 1912 में। और इनके किस ग्रंथ में किया था? तो उस ग्रंथ का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद में राजस्थानी भाषा उद्गम और विकास पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम है डॉक्टर एल.पी. टेसी टोरी। 1916 से 44 के मध्य डॉक्टर एल.पी. टेसी टोरी ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है इंडियन एंटी क्वेरी, और उसमें राजस्थानी भाषा के उद्गम और विकास पर सर्वप्रथम क्या डाला? प्रकाश डाला। डॉक्टर एल.पी. टेसी टोरी हमारे भारत का रहने वाला नहीं था। कहां का था? उदीना गांव, इटली का निवासी था। और डॉक्टर एल.पी. टेसी टोरी ने गंगा जुबली संग्रहालय की स्थापना की है। कहां पर? बीकानेर में। डॉक्टर एल.पी. टेसी टोरी ने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। क्या कहा है? डिंगल का हेरोस। और डॉक्टर एल.पी. टेसी टोरी की छतरी राजस्थान के बीकानेर जिले में। कहां पर है? बीकानेर जिले में। फिर हमने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा की 2 साहित्यिक शैलियां हैं। कितनी शैलियां हैं? 2 साहित्यिक शैलियां हैं, या राजस्थानी भाषा की 2 विशिष्ट शैलियां हैं। एक शैली को तो हम डिंगल कहते हैं, एक शैली को हम क्या कहते हैं? पिंगल। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। और पिंगल का हेरोस किसको कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को कहते हैं।
इसके बाद में डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है? डिंगल। और डूंडाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है? पिंगल। कौन सा है? पिंगल। आगे है कि राजस्थानी भाषा लिखने की जो लिपि है उसका क्या नाम है? तो देखिए राजस्थानी भाषा की जो लिपि है उसको आप मुंडिया लिपि भी कह सकते हैं, बनियावाटी लिपि भी कह सकते हैं, महाजनी लिपि भी कह सकते हैं और मंडिया लिपि भी कह सकते हैं। अब कैसी होती है ये लिपि? तो इसकी डेफिनेशन है कि बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द जिन्हें मोड़कर लिखा जाता है उसी लिपि को क्या कहा जाता है? मुंडिया लिपि कहते हैं। मुंडिया लिपि का आविष्कार किसने किया था? अकबर के अर्थ सचिव ने किया था। अर्थ सचिव है, सॉरी, है ना, अर्थ सचिव, जिसका नाम क्या है? टोडरमल। क्या नाम है? टोडरमल। राजस्थानी भाषा के प्राचीन नाम क्या क्या हैं? तो देखिए आज जिसको राजस्थानी मारवाड़ी भाषा हम बोल रहे हैं उसके प्राचीन नाम मरु भाषा भी कहते हैं, उसको मरुदेशीय भाषा भी कहते हैं, मारवाड़ी भाषा कहते हैं। राजस्थान में जितने भी जैन राइटर हुए हैं उन्होंने मरु भाषा का ही क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, जैसे जो भी जैन राइटर है वो अपने नाम के पीछे सूरी लगाते थे। क्या लगाते थे? सूरी। लेकिन एक उसका अपवाद भी है, जो अफगान का शासक था हमारे देश में जिसका नाम है शेर शाह सूरी, उसके बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? तो 17वीं शताब्दी में नौबोलिरी छंद और 18वीं शताब्दी में आर्देश्री गुजरी नामक ग्रंथ में किस भाषा का उल्लेख मिलता है? मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, जो कि राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाम भी माना जाता है। विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया था, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान की क्या थी? भाषा थी। ठीक है, भाषा सर्वेक्षण 1966 के तहत वर्तमान राजस्थान में कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं? 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। और राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंडाड़ी। तो आज तो इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल।